हेलो गाइस, माय नेम इज शिव गुप्ता और आप देख रहे हैं माय चैनल कैपिटल इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हमारा डे 8 है, जिसमें आज फिर हम एक छोटा सा पैराग्राफ लेके आए हैं जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे। पिछले वीडियो में आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इसके लिए दिल से शुक्रिया। तो आज हम अ, ये प्रकृति का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर पर हम आज छोटा सा पैराग्राफ लिखे हैं और इसी पैराग्राफ से हमने ये वोकेबलरी ली है जिसको हम देखेंगे और इसको ट्रांसलेट करेंगे विथ स्ट्रक्चर सहित, और कौन सा कंजंक्शन प्रीपोजिशन कहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है पूरी डिटेल से देखेंगे। बस आप पूरा पेशेंस के साथ आप इसको वॉच करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल में नए हैं तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिसके करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे और हमें कुछ करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। प्रकृति ने हमें अनेक मूल्यवान वस्तुएं दी हैं, लेकिन हम लोग गलत उपयोग कर रहे हैं। यदि समय पर हमने अपने आप को नहीं बदला तो इंसान का जीवन स्वयं नष्ट हो जाएगा। प्रकृति ने हमें बिना स्वार्थ के हवा और पानी देती है, लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नष्ट कर रहा है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इसी से जो वोकैबुलरी है देख लेते हैं। गुड्स, गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं, GOODS, गुड्स, गुड्स मतलब वस्तुएं। और वैल्यूएबल मतलब होता है मूल्यवान, VALUABLE, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व, IMPORTANCE, इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व, NATURE, नेचर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति। और सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, SELFISH। रॉन्ग का मतलब होता है गलत, WRONG, रॉन्ग, रॉन्ग मतलब गलत होता है, लेकिन इसको अभी देखिएगा W इसमें साइलेंट होता है, रॉन्ग पढ़िएगा आप। रॉन्ग मतलब गलत, ये W रॉन्ग नहीं पढ़ा जाता, ये W साइलेंट रहता है। इसी तरह से डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना, DISTROYE, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा तो वो वर्ब टू बन जाएगा, DSITROY, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। मेनी मतलब अनेक या कई, MANY, मेनी, मेनी मतलब कई। हार्मफुल मतलब होता है नुकसानदायक, SAHARMFUL, हार्मफुल, हार्मफुल मतलब होता है नुकसानदायक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकृति ने हमें अनेक मूल्यवान वस्तुएं दी हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि यह किस टेंस का है, ठीक है। तो प्रकृति ने हमें अनेक मूल्यवान वस्तुएं दी हैं, इसका मतलब दी हैं, ली हैं, की हैं। ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है, जिसमें कोई काम पूर्ण कंप्लीट हो चुका होता है। डिटेल से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको शायद ट्रांसलेशन न पढ़े हो मेरे पिछले वीडियो में, तो आपको ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो, तो इसलिए मैं इसको इसलिए आपको डिटेल से आज पढ़ा रहा हूँ। प्रकृति ने हमें मूल्यवान वस्तु दी है, यानी प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है बेटा, ये होता है सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है। तो अब ये सब्जेक्ट तो हमारा ये प्रकृति हो गया, ठीक है। अब चक्कर ये है कि हमारा हैज और हैव किसमें प्रयोग होगा, तो मैं आपको बता दूं, ही, सी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं, आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। और वर्ब हमारी जैसे यहाँ पर वस्तुएं दी हैं, देना है, देना होता है गिव, लेकिन इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है गिव, सेकंड फॉर्म होती है गिव और थर्ड फॉर्म होती है गिवन। तो हमारा इसका जो सब्जेक्ट तो हमारा यह प्रकृति मिल गया, और वर्ब हमारी लगेगी हैज, क्योंकि प्रकृति एक सिंगुलर है तो हमारा इसमें लगेगा हैज, और वर्ब हमारी देना है तो हो जाएगी गिवन। बाकी बचा पार्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, कर रहे हैं। द नेचर, the nature has given, सेकंड फॉर्म लगी है गिवन, नेचर ने हमें देती है, दी है, क्या दी है, मूल्यवान वस्तुएं, अनेक मूल्यवान वस्तुएं, एक साथ में जाएगा,
यानी मेनी वैल्यूएबल, मेनी वैल्यूएबल क्या दी हैं, गुड्स, वस्तुएं दी हैं, गुड्स, ठीक, गुड्स दी हैं, किसे दी हैं, हमें दी हैं। तो बेटा जब वी हमारा ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो जैसे हमारा ये ही होता है, इसका ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, यू का यू ही रहता है, वी का अस हो जाता है, ठीक। तो इसीलिए वी का हम जो, जब ये वी हमारा वी मतलब हम होता है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट रूप में आता है तो वी हमारा अस में चेंज होता हो जाता है, तो गुड्स अस, अस, ठीक। तो हमारा ये ट्रांसलेशन यहां से आता कंप्लीट हुआ। द नेचर हैज गिवन मेनी वैल्यूएबल गुड्स अस, मतलब प्रकृति ने हमें अनेक मूल्यवान वस्तुएं दी हैं। आगे है, लेकिन हम लोग गलत उपयोग कर रहे हैं, ये हम इसको इस्तेमाल करेंगे बट, बट का मतलब होता है लेकिन, यह एक तरीके से कंजंक्शन होता है जो एक दूसरे का जोड़ने का काम करता है, तो इसके लिए हम बट लगाएंगे, बट लगा दिया। राइटिंग का इशू हो सकता है, चूंकि बोर्ड में पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, बट हम लोग गलत उपयोग कर रहे हैं। ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है जिसका वर्ब में आईएनजी लगता है, तो आई ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग इस लगाते हैं, और आई वी यू दे के साथ हम लोग आर लगाते हैं। तो इसमें हमारी सब्जेक्ट तो हमारा पहले वी हो जाएगा, पीपल भी साथ में आएगा, चूंकि एक साथ में आ रहा है, तो वी पीपल, वी पीपल, हम लोग आर वी के साथ आर लगेगा, आर प्लूरल माना जाता है, तो वी आर पीपल क्या कर रहे हैं, गलत उपयोग कर रहे हैं। यूज का मतलब होता है गलत, यूज गलत कर रहे हैं, गलत यूजिंग प्रयोग कर रहे हैं। रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब होता है, रॉन्ग का मतलब होता है गलत। बट पीपल, वी पीपल आर यूजिंग रॉन्ग, हम लोग गलत प्रयोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बट वी पीपल आर यूजिंग रॉन्ग, ठीक, हम लोग गलत उपयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ गए, यदि समय पर, यदि समय पर कि हम लोग लगा देंगे, इफ हमारा ये कंजंक्शन लग जाएगा, इफ, ठीक, इफ ऑन द टाइम यानी समय पर, ऑन द टाइम, ठीक, हमने अपने आप को नहीं बदला, तो ये हमारा पास्ट का हो जाएगा निगेटिव, नहीं बदला, तो इसके लिए हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट में है इज नॉट का प्रयोग करते हैं, डू डज का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें पास्ट में हम डिड नॉट का जब कोई सेंटेंस आता है तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, और फिर उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वैसे सिंपल पास्ट में अगर निगेटिव नहीं होता तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू और ऑब्जेक्ट लगता है, लेकिन निगेटिव जब हो जाता है तो वर्ब फर्स्ट ही लगती है, वर्ब की बेस फॉर्म लगती है। तो वी did not did not change, change it, we did not change अपने आप को, we did not change अपने आप को, ये हमारा जो ये जो हमने अपने आप को नहीं बदला, तो यानी we did not change। और जब हमारा होता है, जब ये हमारा किसी पजेसिव में चला जाता है तो इसका अवर सेल्फ हो जाता है, यानी स्वयं अवर सेल्फ हो जाएगा। जैसे ही का होता तो हिमसेल्फ हो जाता, और वी है तो अवर सेल्फ होगा। वी चेंज, वी कहाँ गया, इफ ऑन द टाइम वी डिड नॉट चेंज अवर सेल्फ, ओ ओ यू आर एस ई, सेल्फ,
आवर सेल्फ, ठीक है। यदि हमने हमने अपने आप को नहीं बदला, वी डिड नॉट आवर सेल्फ, ठीक है। तो इंसान का जीवन स्वयं नष्ट हो जाएगा, यानी तो के लिए हम सो लगाएंगे, सो इंसान का जीवन स्वयं नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ द ह्यूमन ऑफ लाइफ, इस तरह चलते हैं, द लाइफ ऑफ ह्यूमन। ऐसे ह्यूमन ऑफ लाइफ गलत हो जाएगा, मगर इंग्लिश में उल्टा चला जाता है, तो लाइफ ऑफ ह्यूमन, लाइफ ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन मतलब मानव या मनुष्य, ह्यूमन विल बी, ये फ्यूचर का है तो विल भी लगेगा, हो जाएगा विल बी, क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। नष्ट को कहते हैं डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, स्वयं नष्ट हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा लगेगा, इसके लिए हमारा लगेगा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है। मतलब इंसान का जीवन स्वयं नष्ट हो जाएगा, यहाँ पे सो लगा दीजिए क्योंकि तो है, इसके लिए यहाँ पे आप सो लगा दीजिए, ठीक है। प्रकृति ने तो हमें बिना स्वार्थ के हवा और पानी देती है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें यस या यस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यस या यस का इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ आई वी यू दे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ उसमें सिर्फ बेस ही फॉर्म लगती है, उसमें कोई फॉर्म एस या यस नहीं लगती है। यस या यस को हम लोग फिफ्थ फॉर्म के नाम से जानते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा तो बेसिक फॉर्म हो गई, सेकंड जैसे मान लीजिए हमारी देखते हैं गो हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई, और वेंट हमारी सेकंड फॉर्म हो गई, और थर्ड हमारी हो गई गॉन, हमारी थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। और फोर्थ फॉर्म में गो में आईएनजी लगा देंगे, इसको हम लोग फोर्थ फॉर्म का नाम दे देते हैं। और इसके बाद यदि हम गो के साथ यस लगा देते हैं तो ये हमारा फिफ्थ फॉर्म कहलाती है, ठीक है बेटा। हाँ, तो क्या तो होगा, प्रकृति ने तो हमें बिना स्वार्थ के हवा और पानी दी है, तो किसने दिया है, प्रकृति ने हमें बिना स्वार्थ के, ठीक, प्रकृति ने बिना स्वार्थ के। द नेचर, द नेचर गिव्स, लगाएंगे यस लगाएंगे ना, देती है, गिव्स विदाउट, विदाउट मतलब बिना, विदाउट स्वार्थ के, सेल्फिश, विदाउट सेल्फिश। नेचर हमें देती है बिना स्वार्थ के, क्या देती है, हवा और पानी, बिना स्वार्थ के हवा और पानी, हवा और पानी, एयर, एयर एंड वाटर, इसे देती है, हमें देती है, अस लगा दीजिए अब, ठीक। प्रकृति हमें बिना स्वार्थ के हवा और पानी देती है, तो हो जाएगा नेचर गिव्स विदाउट सेल्फ, बिना स्वार्थ के पानी और हवा देती है हमें, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नष्ट कर रहा है, तो लेकिन बट लगा देंगे, बट मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, द ह्यूमन, द ह्यूमन, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नष्ट कर रहा है, द ह्यूमन इज डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, आईएनजी लगा देंगे चूंकि रहा है रही है, ये हमारी फोर्थ फॉर्म लग गई, तो ह्यूमन इज डिस्ट्रॉय, मनुष्य नष्ट कर रहा है, क्या नष्ट कर रहा है, नेचर, NATURE, नेचर, किसके लिए,
for his himself, for selfish नेचर, फॉर सेल्फिश हिमसेल्फ, स्वयं के लिए, अपने लिए, सेल्फ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, हिमसेल्फ, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। अब ये जो हमारा है, ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा और नॉन लिविंग के लिए हम लोग विच का इस्तेमाल करते हैं, तो विच इज वेरी, बहुत हार्मफुल, नुकसानदायक है, हार्मफुल फॉर अस। यस किसके लिए आया है? ये अस आया है हमारे लिए, ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है, इस वजह से विच इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। तो हमारा ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। The nature has given many valuable goods, but we people are using wrong. If on the time we did not change ourselves, so यहाँ लगा दिया, तो यहाँ पर लगाइए life of human will be destroy himself. The nature gives without selfish air and water us, but the human is destroying nature for selfish himself, which is very harmful for us. तो उम्मीद है इसको आप पूरा वॉच करें, कंप्लीटली पूरा हो चुका है। लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।